सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 9:40 और अभी मैंने घास को जाना था मम्मा पापा के साथ, क्योंकि हम पिछले कल घास नहीं लेके आए थे। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम घास को जाएंगे। पापा जी तो चल पड़े, मैं आपको बताती हूँ। वो देखो चले भी गए। और ये मत सोचना कि इन्होंने संगा पकड़ा है, तो संगा इन्होंने दूसरी वाली बाजू से पकड़ा है, दूसरे हाथ से पकड़ा है, उस वाले हाथ से नहीं पकड़ा है जिसको लगी है। बाकी अभी मम्मा भी बाहर है, मेरा वेट कर रहे हैं। बट उससे पहले मैंने कपड़े लगाने थे धोने के लिए, तो इतने सारे कपड़े थे मेरे धोने को। ये देखो, ये इतने सारे कपड़े धोने को। सबसे पहले इनको मैं धोने के लिए ले जाती हूँ और उसके बाद चलते हैं घास को। और बाकी पानी वगैरह मैंने मशीन में डाल दिया और सर्फ भी डाल दिया है। अभी बस इन कपड़ों को डालना है उसमें। अब पता नहीं बाकी और कपड़े हैं कि नहीं है। अभी के लिए मैं अपने डालती हूँ क्योंकि यही बहुत ज़्यादा है। और अपना पर्स देखती हूँ, ये भी मुझे लगता है थोड़ा गंदा सा हो गया है। मम्मा भी चले गए अब, तो अभी देख लेती हूँ। गाइस मेरा गाइस अपना पर्स मैंने खाली कर दिया है, सारा सामान इससे निकाला और इसको भी डाल दूँगी साथ में ही धोने को। और आजकल मेरे लगे हैं तो देखो कितना सारा शेष है मेरे पास, क्योंकि जो भी जिन भी देवी देवता के पास मैं जा रही थी वो सारे शेष दे रहे थे। तो फिर वो मैं अपने पर्स में ऐसे डाल रही थी। तो मैंने सोचा था मेरा अब संडे आएगा तो उस दिन ही मैं इसको साफ़ कर पाऊँगी पर्स को। इसको आज धो भी दूँगी और साफ़ भी कर दिया मैंने, इसको निकाल दिया सारे शेष वगैरह। बाकी अभी कपड़े डाल आती हूँ मैं धोने के लिए और चलते हैं फिर घास को। बाकी आज लास्ट मेला है गाइस। माता रानी और जो भी देवी देवता सारे आए थे शिवरात्रि महोत्सव को मनाने के लिए मेले में आए थे। जो वो सारे देवी देवता आज चले जाएंगे और अब से धामें भी स्टार्ट हो जाएंगी। काफ़ी लोग जो है तो शिवरात्रि के बाद जब मेले ख़त्म होते हैं उसके बाद जो है तो अपने अपने घरों में देवी देवता को बुलाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हमारे को भी है एक धाम, हमें नीचे जो मेरे पापा जी की मासी हैं उनके घर में है, और एक शायद मनियाना में भी हो सकती है हमारे घर के पास, पार स्कूल के पास, तो वहाँ पे भी हो सकती है ताऊ जी के घर में। अभी पता नहीं है उनका। तो बट एक धाम का हमें सादा आ चुका है। तो बाकी अभी मैं इसको डाल देती हूँ सच में धोने के लिए और उसके बाद करते हैं बाकी के काम। फिर चलती हूँ मैं घास लाने के लिए और बस। और अभी मैं नहा के आई थी, गीले ही हैं मेरे बाल, अभी अभी मैं नहा के आई। और अब मैं घास को जाऊंगी, फिर से मेरे बाल गंदे हो जाएंगे तो मेरे को कुछ ढकना पड़ेगा यहाँ से। और मम्मा घास भी लग गया निकालने में, आपको यहाँ से दिखाती हूँ थोड़ा सा अगर दिखेगा तो। ठक ठक सुनाई दे रही है, उधर है मेरी मम्मी, उधर घर के नज़दीक ही है। सबसे पहले इनको कपड़ों को डाल देती हूँ, फिर उसके बाद जाते हैं नीचे को। तब तक मैं जाऊँगी, तब तक मम्मा घास भी निकाल देंगे। तो ठीक है गाइस। गाइस देखो इतने सारे कपड़े हो गए मेरे पास, पूरे हफ्ते के कपड़े हैं ये सारे, क्योंकि अलग अलग पहनती हूँ ना हर रोज़। फिर से अगले हफ्ते से, मतलब कि कल से फिर से इन्हीं को रिपीट करूँगी। तो गाइस मैंने ना नया रबड़ लिया था, वो एक दिन लगाया मैंने और देखो बैग में पड़े पड़ी इतना गंदा हो गया। मैं क्या इसको भी धो देती हूँ और इसको सोच रही हूँ थोड़ी देर के बाद डालूँ इसमें। ऐसा ही करती हूँ, लास्ट में डालती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। पापा के कपड़े भी हैं इधर। ओए डरा दिया मेरे को, पागल गई की। ये कहाँ गंदी होके आई है, तेरे को भी डाल दूँ इसमें। देखो कितने गंदे किए हैं इसने बाल, इधर देख, ये देखो कैसी गंदी होके आई है। तो पूरी मशीन भर गई। अब इनको कपड़ों को तो बाद में डालती हूँ, पापा के, मम्मा के भी होंगे शायद, उनको भी डालेंगे बाद में। तो बाकी हाँ गाइस, दादाजी जा रहे हैं बुआ जी के घर। बुआई जी जो है तो जो मेरे बुआई जी हैं वो आए हैं आजकल घर, तो अभी कॉल किया था उनको, तो बुआई जी ने बोला कि आप यहाँ आ जाइए, ऐसे ही बुला रहे थे मेहमान नवाजी के लिए, मतलब ऐसे ही। तो फिर दादाजी भी तैयार गए हैं, संडे है ना तो क्यों ही घूमना फिरना होता नहीं है, ऐसे मंडे चल जाते थे डेली। अब आदत पड़ी है इनको डेली कहीं ना कहीं जाने की, तो फिर अब एक बार न्योता दिया नहीं आने का और चल पड़े हैं। अभी लगे हैं तैयार होने। बाकी अभी चले जाएंगे दादाजी भी बुआ जी के घर। बाकी ठीक है गाइस, बाय बाय। अभी मैं घास को चलती हूँ, इनको भी लेती हूँ चुन्नू मुन्नू को साथ में। इसको आ गई अब नीचे को आवाज़ सुन के। एक तो ये मशीन है ना गाइस, इधर से इसका ये स्विच है ना, सो दबाना पड़ता है अजीब सा। लाइट भी रहेगी है। कल गाइस अब मैंने ना वो जो बच्ची बांधी थी ना,
प्लेस तो अच्छा था, फिर मैंने दूसरे वाले मतलब जो होता है इनका लकड़ी के बनाए हुए, ये वाला चीज़ यहाँ पे वो परे वाले उधर वाले पीछे वाले पे बांधी थी, उधर वाले पीछे थे, सो यहाँ पे बांधी थी। सो जहाँ से वो खुल गई, प्लेस तो मैंने अच्छा दिया था कल, बट वो खुल गई, पता नहीं कैसे खुली। तो क्योंकि वो छोटा है उधर, ये चीज़ जो लकड़ी की जिस पे बांधते हैं, तो ये अच्छा फिर इंसान जाए जाना देखो दाइस चल पड़े दादाजी, अब तैयार होके जाएंगे ये। बाकी हाँ, मैं बता रही थी आपको कि वो आई थी, पता नहीं कहाँ से गई, तो शुक्र मनाओ ये नहीं खाया उसने जो हमने खेती बाड़ी की है। यहाँ पे छोटे से किचन गार्डन बनाया है। यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये जो इतना गंदा से ऐसे चिबा चिबा सा लग रहा है ना, वो गाय आई थी यहाँ पे। वो तो शुक्र है उधर नीचे जैसे गई, पता नहीं भगवान ने देव ने ही साथ दिया होगा। बाहर से मैं बोलती हूँ, मेरा हमारे देव ना बहुत साथ देते हैं, तो उन्होंने ही रोका होगा, नहीं तो नीचे गिरने का खतरा था। एक तो प्रेग्नेंट है, और यहाँ पे पापा की पट्टी सूखने के लिए डाली थी, और देखो वो भी चबा दिया उसने। ये सो गाइस मैं बोलती हूँ ना, मतलब इतना साथ देते हैं ना देव हमारा, बालकृष्ण देव, बस अपने देवी देवता सच में साथ देते हैं गाइस। हमारी हमारे गाय की रक्षा हमेशा वही करते हैं, उनकी प्रेगनेंसी डिलीवरी सब कुछ वही ध्यान रखते हैं। मतलब थैंक गॉड बच गई हमारी गाय, तो प्रेग्नेंट है गाइस। यहाँ से जाती नीचे को तो ढीग गई है, नीचे कहाँ पहुँचना था उसने जाके, और उधर से भी वो नीचे को जाती है, घास को नीचे फेंकती है उस साइड को, फिर नीचे नीचे चली होती है। ऐसे देखो मेरी मम्मी कहाँ कोई हुई है, कहाँ चढ़ी हुई है, देखो उधर से बताती हूँ ज़रा। यहाँ से फिर ये तो कैसे देख रही है, देखिए पेड़ पे कौन चढ़ा है, आपको बिल्ली देख रही है मम्मा, पापा को नहीं है चैन। कितने सिंगल पेड़ पे चढ़े हुए हैं देखो। हाँ हो रही लावा शो पौना जाए रहूँगा एठो लो है वे किया लोना ये है बस, कोई दी कुछ घास निकाल रहे होते तब तो बनानी, ऐसे क्या बनानी। देखो मेरी मम्मी को रील की पड़ी है गाइस, मतलब फंस गए। अब चढ़ तो जाते हैं ऊपर, उतरने की समस्या होगी, उतर जाएंगे फिर भी समस्या बोलते रहते हैं, मेरे को समस्या होगी। ये अच्छा है वैसे लोने जो मज़ा आया भाई। देखो कितना सिंगल सा पेड़ है, और हिल कितना रहा है, ये कहाँ कोई होते कहाँ चढ़ते हैं। और गाइस ये वाला पेड़ दिख रहा है ना आपको, ये किसी एक ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये इस साइड से तूफ़ान हुआ था एक बार बरसात के टाइम में, तो तब ये आधा ऐसे निकला हुआ है, तब का ही है, बताया मैंने शायद किसी ब्लॉग में, जिसमें मैंने अपने प्लांट्स बताए थे आपको। कहाँ से कहाँ पहुँच गए देखो। अच्छा इधर को लगाया संगा, इधर से उतरेंगे फिर गाइस। देखो इतना सारा घास निकाल दिया, रस्सी लेके आती हूँ मैं, रस्सी नहीं लेके आएंगे। तो मैं ना पूजा कर रही थी अभी, सभी घास लेके आ गए हैं अभी हम, ये है। बाकी परली साइड को ले गया मेरी मम्मा घास को, क्योंकि शायद इन्होंने परे बांधनी है आज, गाय बांध भी दी एक, ये देखो उधर है। और अभी ना जो मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए थे वो भी धुल गए हैं, अभी इनको साफ़ पानी में निकाल देती हूँ ये। और ये जो कपड़े हैं, और क्या पता थोड़े और कपड़े होंगे तो उनको डालती हूँ इस मशीन में, बाल्टी पे मैंने साफ़ पानी रख दिया है, इसमें अभी निकाल देती हूँ उनको। मम्मा बुला रहे हैं मेरे को, आई गए। मेरी मम्मी को मेरे पे शक हो रहा था कि मैंने कहाँ को प्लेस दिया था कल, तो अभी मैं उनको बता के आई कि ऐसे ऐसे दिया था, तो बोलते नहीं ठीक दिया था तूने तो प्लेस, मतलब वो शायद दावा ये छोटा था। मैं बताती हूँ आपको कितना छोटा है वो, पहले मैंने अच्छे वाले पे डाला था पर तब प्लेस अच्छा नहीं दिया था। पहले मैंने
यहाँ पे दामद लगाया था, तो बट प्लेस अच्छा था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लगाया, ये थोड़ा ढीला भी है, तो मैंने बोला इसको घुमा देना था। तुम लोग कहाँ को घूमती है, ऐसे घूमती है ये, ऐसे ये नहीं घुमाया मैंने। तो ये ऊपर ऊपर ऐसे था ये, तो इसने खुद ही शायद ऊपर ऊपर को ऐसे रस्सी कर कर शायद खुल गया होगा, मुझे लगता है। इधर बांधनी चाहिए थी मुझे लंबे वाले पे। दावा मैंने बिल्कुल सही बांधा था। तो अभी साफ़ पानी में कपड़े निकाल देती हूँ और इन कपड़ों को डालती हूँ मशीन में धोने के लिए। सो आज मम्मा ने ना गाय और बच्ची को गौशाला के पास ही बांधा है, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है और गर्मियाँ भी ऐसे शुरू हो ही की है लगभग, तो यहाँ पे बांधा है। देखो ये हमारी गाय, ये हमारी बच्ची, ये वाली खुली थी कल, और आज भी इसका दावा मैंने ही बांधा है गाइस, जो कि मैंने बिल्कुल सही बांधा है। देखो ऐसे बांधा था इसको, और कल भी मैंने ऐसे ही बांधा था। हो गया यकीन आपको अब कि मैंने सही दावा मैंने सही बांधा था। बट आपका जो ये बांधने वाली जगह है ना, वो लकड़ नहीं था ठीक, लकड़ी सही नहीं थी, बाकी बांधा मैंने सही था। तो मैं कपड़े को साफ पानी में निकालते ऐसी घूमी हुई हूँ, तो निकाल लेती हूँ इस बार तो पक्का। और घास ये भी मम्मा लेके आए हैं, कि यहाँ पे रखा, मुझे को पता नहीं था यहाँ पे बांधेंगे, नहीं तो मैं भी यहीं रखती। मैंने वहीं रख दिया है पहले, जहाँ पे बांधते थे, यहाँ पे यहाँ रखा है मैंने। पापा जी भी पता नहीं किस कामों में लगे हुए हैं। अभी खाना बनाने को है गाइस, जो कि मम्मा ही बनाएंगे, तो कपड़े ही धो लेती हूँ। तो गाइस खाना खुना खा के हो गया फ्री, और मम्मा ने किचन की क्लीनिंग भी कर दी है, बस यहाँ रहा पोछा मारने को। और मैंने मम्मा का काम कर दिया घास डालने का। गाय को मैं घास डाल के आ गई, गाय बच्ची को, और पानी भी पिला के आ गई। अभी रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे आराम से। और अभी ना गाइस कुछ टाइम पहले, थोड़ी सी देर पहले, सारी की सारी बिल्लियाँ इकट्ठी हो गई थी यहाँ पे। वो बड़ी बिल्ली, इनकी नानी, वो भी आ गई थी, इनकी मम्मी भी आ गई थी। जैसे ही मैंने दूध का डोंगा बाहर निकाला इनको पिलाने के लिए, छोटे बेबीज़ को, वैसे ही, छोटे तो नहीं अब बड़े हो गए हैं वैसे तो ये काफ़ी, बट ऐसा कि मेरे लिए तो छोटी ही है, सबसे छोटे हैं क्योंकि ये। तो जैसे मैंने बाहर निकाला वो डोंगा इनको पिलाने के लिए, वैसे ही वो दूसरी बिल्ली पता नहीं कहाँ से प्रकट होगी, इनकी नानी, वैसे तो इनकी मम्मी थी यहाँ पे। तो फिर उसके बाद वो भगाई मैंने, और इनको अंदर ही दूध देना पड़ा। फिर दूध देने के बाद जब वो बाहर रखा डोंगा तो इनकी मम्मी ने पिया, उसके बाद इनकी नानी फिर से आ गई यहाँ पे, उन्होंने पिया। तो मतलब सारी बिल्लियाँ इकट्ठी हो गई थी, और मेरी अम्मा मेरे को डांट रही है कि तुमने भरी भरी डोंगा रखा होता है, बाद तभी तो आती हैं ये यहाँ पे। सूइयां तो है लगदी तो सब खपरिया ले आने तो बच्चे थी तो क्या इला बोला ना मुंह ना केला